के आयोजन समिति के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा ये सभा आयोजित की गई है। सर्वप्रथम वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे मौसम में भी इस सभा का आयोजन किया और लोगों में नशे के प्रति उसके दुष्परिणामों के प्रति लोगों को सचेत करने हेतु, जागरूक करने हेतु ये सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ उपस्थित ये बिट्टू भाई और जिला पंचायत के जो अभी सदस्यगण निर्वाचित हुए हैं, सभी ग्राम सभा के प्रधान, चाहे ढालीपुर हो, कल्याणपुर, आलूवाला, कुंजापाट, खंबावाला, किसान सरकारी समिति के सदस्यगण, PDC मेंबर, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान फतेहपुर और ग्राम पंचायत सदस्य, सभी का अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि विस्तृत रूप से पूर्व वक्ताओं द्वारा नशे के दुष्परिणामों पर विस्तृत रूप से अवगत कराया गया है, मैं आप लोगों से पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कैसे अंकुश लगे, इस पर कैसे इसकी कैसे रोकथाम हो, उस विषय पर मुख्य जोर दूंगा। जैसा कि सर्वप्रथम तो जो हमारा ग्राम पूजा है और इसका जो नशे के कारोबार के लिए सभी जगह जिनकी पहचान है, इसका जब तक यहाँ के व्यक्ति जो सभी लोग जो उपस्थित हैं ये अपने दिल से चाहेंगे कि ऐसी जो कुरीति है ये यहाँ से हटे, तो उसके लिए एक जो नशा निवारण समितियाँ बनाई जाएं और हमारे चौकी इंचार्ज साहब ने बनाई भी हैं, तो उसके जो भी सदस्यगण हैं वो बिना रात के प्रति इसमें अच्छी तरह से काम करें और जो लोग उस कार्य में संलिप्त हैं, चाहे वो पेडलर हो या फिर विक्रेता हो, तो उनकी सूचना हमें दें या स्वयं भी पकड़ सकते हैं वो, और हमारे चौकी इंचार्ज साहब को इस संबंध में अवगत कराएं। इनके टेलीफोन नंबर तो होंगे आपके पास। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि ये नशा कहाँ से खरीद के लाए, इसका स्रोत क्या है, वो फाइंड आउट करना ये हमारे IO का काम है, जिसमें हमने कई बार सफलता भी मिली है। हमारे द्वारा कई अभियोग भी पंजीकृत किए हैं, आप लोगों द्वारा भी पकड़कर हमें दिए गए थे, उसमें हमारे द्वारा पर्याप्त कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो जो यहाँ की समिति है उसके सदस्यों को देख लें कि जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जो बिना राग द्वेष के काम कर रहे हैं, बिना किसी द्वेष भावना के काम कर रहे हैं, जो नशा निवारण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनको ही सम्मिलित किया जाए। अनावश्यक रूप से उसमें ज़्यादा सदस्य होने से भी कोई फायदा नहीं होता। जो डेडिकेटेड लोग होते हैं और उनको ही रखा जाता है तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। और जैसा कि आप लोगों के सहयोग से अब काफ़ी ये देखा गया है कि यहाँ पे अनावश्यक रूप से जो पहले से भीड़ भाड़ रहती थी, इधर उधर के लोग जो नवयुवक खरीदने आदि के लिए घूमते रहते थे, वो नहीं देखे गए हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और हमसे भी जो आशा होगी, आप हमें निसंकोच रूप से मेरे पास आएँ, इंस्पेक्टर विकास नगर के पास जाएँ और चौकी इंचार्ज जो कि हमेशा यहाँ नजदीक में उपलब्ध रहते हैं और जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, बीट आरक्षी हैं, उनसे भी आपका तालमेल रहना चाहिए। उनको भी गुप्त रूप से आप सूचना भी दे सकते हैं। आपका नाम पूर्ण रूप से गोपनीय भी रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम ना आए तो ऐसा भी कभी नहीं, केवल हमें सूचना दे सकते हैं। और दूसरा जो कि ये बच्चे लोग जो नशा कर रहे हैं, अगर जो नशे के आदी हो गए उनको नशा मुक्ति केंद्रों या जो एक जिला प्रशासन द्वारा एक नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए टीम का संयोजन किया गया, जिसमें साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स भी होते हैं। आरोप भी लग रहे हैं जो कमेटी है नशा रोकथाम वाली, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि किसी को परेशान भी कर रहे हैं बिना वजह। इसमें पुलिस की ड्यूटी क्यों नहीं लगा दी जाती उनके साथ में?
नहीं, पुलिस की ड्यूटी तो चूँकि ऐसा है कि हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं वो घूमते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त अभी कल ही डीजीपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक थाने पे एक एंटी नारकोटिक्स टीम रहेगी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल रहेंगे। तो अब हम इसमें प्रयासरत रहेंगे, लेकिन ये प्रत्येक समय पर ये संभव भी नहीं हो पाता कि प्रत्येक स्थान पर पुलिस रहे, तो इनका जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लेना आवश्यक हो जाता है। पता होता है, उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इस संबंध में हमारे द्वारा जैसे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया है कि समय समय पे ये चिकित्सा विभाग के संग इनका भ्रमण करें। तो इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी समिति बनाई गई है कि वो समय समय पर आकर इन नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करते हैं और अपनी रिपोर्ट